वेलकम बैक। और ख़बर शामिल करें, मईशत की बहाली के दावे पूरे ना कर सकी बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने वज़ारत उज़्मा छोड़ने का ऐलान कर दिया। लिज़ ट्रस 44 दिन तक वज़ीर आज़म रही। वज़रा के इस्तीफ़ों के बाद लिज़ पर शदीद दबाव था। लिज़ ट्रस ने कंजर्वेटिव पार्टी की सरबराही छोड़ने का फैसला भी कर लिया। लिज़ ट्रस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौजूदा सूरत हाल में मैंडेट के मुताबिक डिलीवर नहीं कर पाई। मुस्ताफ़ी होने के फैसले से किंग चार्ल्स को आगाह कर दिया है। एक हफ्ते में पार्टी सरबराह का चुनाव होगा जो बरतानिया का वज़ीर आज़म बनेगा। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक जिम्मेदारियां निभाती रहूंगी। अपोजिशन लीडर केयर स्टार्मर ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। Situation. I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सरगोधा यूनिवर्सिटी में खिताब। तलबा तालिबात से मुखातिब होकर कहा, शहबाज शरीफ को बुलाया तो आपसे भी पैसे मांगेगा। लीडर्स के सामने अगर आके बात करूंगा, मुल्क की बेहतरी की बात करूंगा, इनकी बेहतरी की, इनकी तरबियत की बात करूंगा। चोरों का टोला ऊपर आके बैठ गया है। जब ये मेरा नाम सुनते हैं तो इनकी कांपें टांगनी शुरू हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि कांपें टांगने वाला बिलावल भी आपके सामने खड़ा हो। ये और बात है, उसको यही नहीं पता चलता कि वो करता है या करती है। शहबाज शरीफ आया, आपसे पैसे मांगने शुरू कर देगा। आप डीजल साहब को भी इनवाइट कर सकते हैं यहाँ। यकीन से कहता हूँ, इनमें से एक भी नहीं आएगा। आप सबको देख के अभी से ही उनकी कांपें टांगनी शुरू हो गई है। सिंध का गवर्नर देखे और मौला जट देखे, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा उसमें। चंद दिनों में मैं अपनी मार्च अनाउंस करने लगा हूँ। ये सियासत नहीं है, अब ये जहाद है। अब सबके ऊपर फर्ज है, इंसान को मर जाना चाहिए बजाय इन चोरों की गुलामी करे। सरगोधा यूनिवर्सिटी की तालिबात इमरान खान की आमद पर बहुत पुरजोश थी। उन्होंने कहा, कप्तान को अपने बीच देखकर उनका ख्वाब पूरा हो गया। हमारे लीडर हैं, हमारे कप्तान हैं, हम उनका बहुत वेलकम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, खान साहब यहाँ तशरीफ लेके आए हैं। स्टूडेंट्स की उन्होंने सुनी है बात। दूसरी बात ये ARY की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, वसीम बदामी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। हम उनको बहुत मिस करते हैं और वो भी सरगोधा तशरीफ लेके। उन्होंने हमें ये शर्म बख्शा है कि हम उनके साथ मुलाकात करें। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत कानून के मुताबिक अपनी मुकम्मल तैयारी करे। फिलहाल तकरीरें हैं, मफरूज़ों पर उबूरी हुक्म नहीं दे सकते। कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो मुदाखलत करेंगे। बड़ी पाकिस्तान की तारीख की प्रोटेस्ट मार्च होने वाली है। आइन और कानून के बीच में रहेंगे, पुरअमन एहतजाज होगा। इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। इस्लामाबाद पे चढ़ाई का फैसला किया, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। राना सनाउल्लाह, तुम और शहबाज उल्टे भी लटक जाओ, कुछ नहीं कर सकोगे। कोई जत्था इस्लामाबाद की तरफ आए तो कानून के मुताबिक निपटें। सुप्रीम कोर्ट की पीटीआई लॉन्ग मार्च के खिलाफ उबूरी हुक्म देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई को जिहाद करार दे रहे हैं, तकरीरों से लोगों को उकसा रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये आपके मुल्क के लिए जहाद लड़ी जा रही है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एहतजाज का हक मशरूत है। किसी भी सियासी लीडर ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो संगीन नताइज होंगे। रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, अदालत नहीं रोक रही। 25 मई की पॉलिसी को 10 से ज़रब दे उसको इन्फोर्स करेंगे, हर कीमत पे उसको रोकेंगे। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ सुन लो, तुम जो भी तैयारी कर रहे हो वो फेल हो जाएगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, आप एडवांस में ऐसी सूरत हाल के अहकाम चाहते हैं जो अभी सामने नहीं आई। चीफ जस्टिस ने कहा, जब हमारी मुदाखलत दरकार हुई तो छुट्टी के दिन भी पहुंचेंगे। अभी तक तो फिलहाल तकरीरें हैं, कोई ठोस बात लाएं। मफरूजों पर उबूरी हुक्म नहीं दे सकते। अदालत की इंतजामिया को सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयार रहने की हिदायत। साथ साथ ये भी कहा, किसी भी तरफ से कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो मुदाखलत करेंगे। गलत तासुर दिया जा रहा है, झत्ते आ रहे हैं, खून खराबा होगा। नून लीग के गुल्लू भट्ट हैं, PPJUI की अपनी फोर्सेस हैं। PTI का तरीक़ाकार पुरतशद्दुद नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, लॉन्ग मार्च की तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। इमरान खान का पैगाम है, कारकुन बोरिया बिस्तर बांध लें।
तासुर दिया जा रहा है कि ये कुछ जत्थे आ रहे हैं, कोई खून खराबा होगा। तहरीक इंसाफ का जो तरीका है एहतजाज का वो कतई तौर के ऊपर भी वायलेंट नहीं है। हमारी कोई झेली तंजीम नहीं है जैसे JUI की, नून लीग के अपनी जो है उनकी गुंडागर्दी है, जो गुल्लू भट्टों का एक पूरा उनका मजमा है। पीपल्स पार्टी वालों ने अपनी जो है अब फोर्सेस जो हैं वो बनाई हुई हैं। लॉन्ग मार्च की तैयारियां हैं वो बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों से मैं कहना चाहता हूँ, इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ये पैगाम है कि अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक। वेलकम बैक। और बरतानिया की बात करेंगे। मईशत की बहाली के दावे पूरे ना कर सकी बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस ने वज़ारत उज़्मा छोड़ने का ऐलान कर दिया और बरतानिया की तारीख में किसी भी वज़ीर आज़म की मुख्तसर तरीन मुद्दत है, 45 दिन तक वो अपने ओहदे पर फाइज रहीं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फरीद कुरैशी से। फरीद, बताइएगा 45 दिन तक वज़ीर आज़म रहीं, वो क्या अवामिल थे जिस पर की वजह से दबाव था और हुकूमत छोड़नी पड़ी? बिल्कुल, जब कैंपेन की लिज़ ट्रस ने अपने इंतखाबात के दौरान तो उन्होंने वादे किए थे कि वो जो माशी हालात हैं वो बेहतर करेंगी, लेकिन वो अपने दावे और अपने वादे पूरे नहीं कर सकी और उन्होंने जो जमहूरी रवायात का भरम रखते हुए अपने ओहदे से आज मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया। कल जब पार्लियामेंट के अंदर उनका अपोजिशन लीडर सर कीर स्टारमर के साथ सामना हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं फाइटर हूँ और मैं हार नहीं मानूंगी, मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन आज उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने बादशाह चार्ल्स को अपने इस्तीफे के हवाले से बता दिया है और उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो अपने नए लीडर का इंतखाब करेगी और वो बरतानिया के वज़ीर आज़म होंगे। तमाम अपोजिशन ने इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और अपोजिशन लीडर सर कीर स्टारमर ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बरतानिया में जनरल इलेक्शन करवाए जाएं ताकि तमाम पार्टियों को मौका मिले कि वो अपनी इंतखाबी मुहिम चलाकर अपनी हुकूमत बना सकें। इस वक्त जो मुकाबला है बरतानिया के अंदर वो दो बड़ी पार्टीज जो है लेबर और कंजर्वेटिव के दरमियान है और अगर जनरल इंतखाबात होते हैं तो कंजर्वेटिव पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा उन इंतखाबात को जीतना। उन्होंने अपने वज़ीर-ए-आज़म मुतअद्दिद जो है वो चेंज किए। थेरेसा मे के बाद बोरिस जॉनसन आए, फिर उसके बाद लिज़ ट्रस आई, लेकिन कोई भी अपनी मुद्दत जो है वो पूरी नहीं कर सके। पार्टी ने नए लीडर का इंतखाब किया लिज़ ट्रस की सूरत में, लेकिन वो भी 45वें दिन उन्होंने मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया और अब सिर्फ एक हफ्ते के फरीद, ये बताइए, जैसा आपने ये भी कहा था कि गुज़श्ता रोज़ उनकी जानिब से कहा गया कि मैं फाइटर हूँ, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी, तो ऐसे कौन से वादे किए थे जो वादे पूरे नहीं हो सके और उन्होंने इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो गई वो और इस्तीफ़ा दे दिया? उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान जो बरतानिया में बढ़ती हुई महंगाई है, जो बिजली गैस की बढ़ती हुई कीमतें हैं, उस हवाले से अवाम से वादे किए थे कि हुकूमत में आकर मामलात को दुरुस्त करेंगी। इसके अलावा उन्होंने जब हुकूमत में आई तो उन्होंने टैक्स के मामलात पर मुख्तलिफ यू टर्न्स लिए जिसके ऊपर उन्हें तनकीद का सामना था, लेकिन जो उन्होंने खुद एतराफ़ किया अपनी तकरीर के दौरान उसमें उन्होंने कहा कि मैं जो माशी बहाली के हवाले से जो मैं वादे थे वो पूरे नहीं कर सकी, इसलिए मैं रिज़ाइन होने का ऐलान करती हूँ। और इसके अलावा उनकी जो वज़ीर दाखिला थी उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ इस्तीफ़ा दे दिया था और उनकी अपनी कैबिनेट के अंदर से उन पर प्रेशर था कि वो इस्तीफ़ा दें। और अब अमकान इस बात का है कि बरतानिया जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो वज़ीर आज़म है उन्होंने ये कहा है कि एक हफ्ते के अंदर दोबारा से नए वज़ीर आज़म का इंतखाब जो है वो हुकूमती जमात ही करेगी। ताहम आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होगी कि बरतानिया जनरल इंतखाबात की तरफ जाता है या दोबारा से कंजर्वेटिव पार्टी ही अपने नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी। और फरीद, इस वक्त पब्लिक पल्स क्या है बरतानिया में? उनको क्या लगता है, क्योंकि पे दर पे यहाँ पे तब्दीलियाँ हो रही हैं और ज़ाहिर स्टेबल हुकूमत नहीं है, ब्रेक्जिट के बाद से ही बरतानिया में इस तरह की सूरत हाल है, क्या है पब्लिक पल्स? जी बिल्कुल, बरतानिया के अंदर जो बढ़ती हुई महंगाई और उसके अलावा जो यूक्रेन की जंग के असरात हैं, उसके अलावा कोविड और ब्रेक्जिट की वजह से जो बरतानवी मईशत पर असरात पड़े थे, उसकी वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी कई गुना बढ़ चुका है और अवाम जो है वो महंगाई के हाथों परेशान है। बिजली गैस की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं कि तारीख में बरतानवी जो मुबस्सिरीन हैं उनके मुताबिक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और ये सियासी जो अदम इस्तेहकाम है इसकी वजह से मजीद इजाफा हुआ कीमतों के अंदर भी और महंगाई के अंदर भी, जिसकी वजह से अवाम परेशान है और अवाम भी ये चाहते हैं कि नए इंतखाबात हों और नई हुकूमत आके दोबारा से अपनी पॉलिसी के मुताबिक मुल्क को चलाए। ताहम ये हुकूमती जमात ने फैसला करना है कि वो नए इंतखाबात की तरफ जाते हैं या पार्टी के अंदर से दोबारा से इंतखाबात का अमल करके और नए वज़ीर आज़म को मुंतखब किया जाता है। लेकिन अवाम की अगर बात की जाए तो वो हुकूमत से नाला हैं, वो महंगाई के हाथों परेशान हैं और जो सूरत हाल है इस वक्त बरतानिया के अंदर जो मिडिल क्लास तबका है वो ज़्यादा परेशानी का शिकार है और उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं। अशियाई खुर्दनोश की कीमतें बढ़ चुकी हैं, ट्रेवल के जो रेट्स हैं वो बढ़ चुके हैं। जो तो फरीद, ये क्या एक लीडरशिप क्राइसिस भी इसे कहेंगे कि वहाँ पे कोई ऐसी लीडरशिप नज़र नहीं आ रही जो बरतानवी अवाम को जिससे उम्मीदें वाबस्ता करें? तो अगर जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ते भी हैं तो क्या इस वक्त कौन है पार्टी इतनी मजबूत पोजीशन में?
जो अपोजिशन पार्टी है लेबर पार्टी, उसमें भी क़यादत की तब्दीली हुई और जेरेमी कॉर्बन के बाद कीर स्टारमर जो है वो सामने आए हैं, जो कि एक मजबूत अपोजिशन लीडर के तौर पे सामने आए। उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भरपूर किरदार अदा किया और अवाम के साथ भी उनका राब्ता बड़ा मजबूत है और वो बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं। जो हुकूमती जमात है उसके अंदर बोरिस जॉनसन बड़े ताकतवर वज़ीर आज़म थे। उन्होंने वादा किया था कि वो ब्रेक्जिट के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे, उन्होंने करवाया। उन्होंने कोविड के दौरान हुकूमत संभाली और कोविड के दौरान वो खुद भी बीमार रह के हॉस्पिटल के अंदर रहे, लेकिन उन्होंने उस बहरान के दौरान भी निकल गए। उन्हें अगर नुकसान पहुंचाया तो पार्टी गेट स्कैंडल जो मरकजी किरदार था उस सारे बहरान का, उसमें कि उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर कुछ पार्टीज की कोविड लॉकडाउन के दौरान और उस हवाले से पब्लिक से झूठ बोला, जिसकी वजह से उन्हें अपने ओहदे से मजबूरन मुस्तफी होना पड़ा। उनकी कैबिनेट के 50 मेंबरान ने इस्तीफा दे दिया और मजबूरन वो चले गए। उसके बाद लिज ट्रस आई जिन्होंने ये दावा किया कि कल की बात है कि उन्होंने ये दावा किया पार्लियामेंट के अंदर कि मैं फाइटर हूँ और मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगी, लेकिन आज उन्होंने मुस्तफी होने का अचानक ऐलान कर दिया, जिसके बाद ये नजर आ रहा है कि हुकूमती जमात के पास फिलहाल कोई भी मजबूत उम्मीदवार जो है वो वज़ारत उज़्मा के नहीं, लेकिन ये फैसला कंजर्वेटिव पार्टी के मुल्क भर में फैले हुए जो मेंबर्स हैं उन्होंने करना है कि वो किस शख्स को आइंदा अपनी पार्टी की क़यादत के तौर पर देखना चाहते हैं दोनों सूरतों में। फरीद, बहुत शुक्रिया लंदन से हमें अपडेट्स करने के लिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के हेलीकॉप्टर की अडयाला में हंगामी लैंडिंग के दौरान मुलाकात और बैट पर दस्तखत ने मोहसिन अली की जिंदगी बदल दी। मोहसिन ने वो बैट नीलामी के लिए पेश कर दिया। इमरान खान को अपनी शादी पर भी मदऊ करना चाहते हैं। रावलपिंडी से फातिमा बतूल की रिपोर्ट में देखिए। मोहसिन अली की मुलाकात इमरान खान से क्रिकेट ग्राउंड में हुई, जिसने चंद ही लम्हों में मोहसिन अली को आम से खास कर दिया। आज तक किसी से नहीं मिला और इसकी फैन फॉलोइंग जो है वो सबसे ज़्यादा है। वो अचानक से पास आ जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं, मतलब खुद को लकी फील कर रहा था कि इस तरह पता नहीं मैंने कौन सा काम किया है कि मुझे इस तरह इमरान खान साहब से मुलाकात का मौका मिल गया है। अडयाला में इमरान खान की हंगामी लैंडिंग ने मोहसिन अली की इमरान खान से मिलने की ख्वाहिश को एक ख्वाब की सी सूरत में पूरा किया। उनसे पिक्चर ली और फिर मैंने बैट ऑटोग्राफ का बोला तो उन्होंने बैट के ऊपर ऑटोग्राफ भी दे दिया। उसके बाद जो मेरी फीलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा, मैं बहुत एक्साइटेड था। मुझे 2 दिन से बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, मैं इतना एक्साइटेड था। हर तरफ से मुझे मुबारकबाद भी मिल रही थी। जिसको दुनिया मिलने के लिए तरसती है वो खुद चल के तुम्हारे पास आ गया मिलने के लिए। इमरान खान के दस्तखत शुदा बैट को मोहसिन अली ने अब नीलामी के लिए भी पेश कर दिया है। पहले तो मेरा यही इरादा था कि मैं इस बैट को नहीं दूंगा, लेकिन लोग अक्सर यही बातें करते हैं कि ये जो बोलियां वगैरह लग रही हैं ये सारी फेक है, तो इसलिए मैंने अब फैसला किया है कि मैं इस बैट को नीलाम करूंगा ताकि लोगों को पता चल सके कि इमरान खान को चाहने वाले उनको किस हद तक मतलब जा सकते हैं। काफ़ी बातें थी जो दिल में रह गई, जो मैंने यही सोचा था कि अगर दोबारा मौका मिले तो इनविटेशन कार्ड लेके उनके पास जाऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अब मेरी शादी में ज़रूर शिरकत करें। मोहसिन अली का कहना है कि इमरान खान से मजीद मुलाकात की ख्वाहिश है। बहुत सी बातों के साथ साथ 6 नवंबर को अपनी शादी में शिरकत की दावत भी देना चाहता हूँ। खसाला कला के मोहसिन अली इमरान खान के दस्तखत शुदा बैट को अब नीलाम करने को तैयार हैं। कहते हैं कि वो इससे हासिल होने वाली रकम से अपने वालिदैन को हज या उम्र के फरीजे की अदायगी करवाएंगे। कैमरामैन खुरम कुरैशी के साथ फातिमा बतूल, AR1 न्यूज़, रावलपिंडी। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। स्वात में कोई तालिबान नहीं, IG खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से आपको खबर भी देंगे। इस वक्त आपको दिखाते हैं वज़ीर आज़म खिताब कर रहे हैं। सिर्फ पंजाब के बच्चों और बच्चियों को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के बच्चों और बच्चियों को जो हाई अचीवर्स थे, लेकिन उनकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो थी वो इस बात की मुतहम्मल नहीं हो सकती थी कि वो तालीम को जारी रख सकें। हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ ऐसी थीं जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। उनके सरों पर कोई दस्ते शफ़क़त देने वाला नहीं था। उनको इस पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फंड ने एक छतरी का काम दिया और वालिद और वालिदा का काम दिया। इसी तरीके से पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसने हज़ारों बच्चों और बच्चियों को यानी तकनीकी तालीम दी, चाहे वो होटलेरिंग थी
चाहे वो अपना कढ़ाई की वो काम था, चाहे वो एक आर्टिस्ट थे, चाहे वो मोटर मैकेनिक थे। और ये प्रोग्राम उसने बहुत से लाखों हज़ारों घरानों को उन्होंने एम्पावर किया। इसी तरीके से एक बहुत शानदार प्रोग्राम था लैपटॉप्स प्रोग्राम, जिसको छू लो आसमान के नाम से आज भी लोग याद करते हैं। और उसी ज़माने में इस प्रोग्राम को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि ये नौजवान बच्चों और बच्चियों को रिश्वत दी जा रही है खुदा न खास्ता। आज आप माजी में आप झांकें तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए लाखों बच्चे और बच्चियां आज अपने एक बावकार तरीके से वो रिमोट लिंक के ज़रिए अपने रोज़गार कमा रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कई फ्रीलांसर्स हैं और इस तरह एक शऊर आया माशरे में। तो मैंने उसको कहा था कि मैं इनको लैपटॉप्स ना दूँ तो क्या इनके हाथों में मैं क्लाशनकोव दूँ उनको, जिसके ऊपर बहुत शोर मचाया गया। कहने का मकसद ये है मेरे नौजवान बच्चे और बच्चियों। अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर और इसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।